पे वो पहली नजर गई जब गुंबद खिज़रा पे वो पहली नजर गई। आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। आँखों के रास्ते मेरे दिल में उतर गई। बरसे थी इस कदर कि न हंसा गया उधर। बरसी थी इस कदर कि न हंसा गया। जज़ाकल्लाह माशाअल्लाह। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यानी भी किसी कौम की जो अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, यानी अफराद के हाथों में है, लोगों के हाथों में है किसी भी जो फ्यूचर है, किसी कौम का जो फ्यूचर है वो उसी कौम के अफराद के हाथों में है। अफराद के हाथों में है अक़वाम की तकदीर, हर फर्द है मिल्लत के मुक़द्दर का सितारा। यानी हर फर्द जो है माशरे का क्या है, मुक़द्दर का सितारा है। यानी आप मुक़द्दर का सितारा कैसे बन सकते हैं? एजुकेशन हासिल करके, ठीक है, आप क्या कर सकते हैं आगे आके, ठीक है, लोगों को अवेयरनेस देके, ठीक है, आप तरक्की कर सकते हैं। अब मैं दावत ख़िताब के लिए मुल्तमिस हूँ जनाब शेख फ़िदा हुसैन अंसारी, आप यहाँ तशरीफ़ लाए और इज़हार ख़याल करें। शुक्रिया। औज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम, बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। इंतहा भी इसकी है आखिर ख़रीद कब तलक, इंतहा भी इसकी है आखिर ख़रीद कब तलक। छतरियाँ रूमाल मफलर पेरहन जापान से, अपनी गफलत की अगर हालत यूँ ही कायम रही, आएंगे ग़िस्साल काबुल से कफन जापान से। मुझे बहुत बड़ी खुशी होती है आज का ये सेमिनार जो इनेकाद किया गया है। पाकिस्तान के हालात के तनाजुर में देखा जाए तो पाकिस्तान दुश्मन ताकतें दुनिया में अवाम और फ़ौज के दरमियान इंतशार फैला रही हैं, नफ़रतें फैला रही हैं, तफ़र्रुक़ा फैला रही हैं। इसलिए अवाम को बेदारी का सबूत देना चाहिए, अवाम को जागना चाहिए, क्योंकि जब फ़ौज हैं, जब ये मुल्क के जियाले हैं, इसको बचाने वाले ये सिपाही हैं, उस वक़्त तक आपका मुल्क महफूज रहता है। जब ये मुल्क इनके हाथों से निकल जाता है तो यकीनन हम गैर महफूज होंगे। हम उन तमाम पाकिस्तान दुश्मन अनासिर जो पाकिस्तान को तकसीम करने की कोशिश करते हैं, भरपूर अल्फाज में मजम्मत करते हैं, हम पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़े हैं जब भी पाक फ़ौज को बुरा वक्त का सामना करना पड़े। भारतीय वज़ीर दिफा को याद होगा 99 के जब जो वार हुई थी, उस वार में पाक फ़ौज के शाना बाशाना ये महाज एरिए की आवाम खड़ी रही और उनको शिकस्त फाश का सामना करना पड़ा। आज भी अगर आप अपने इन गलीज़ अल्फाज को वापस नहीं लोगे, याद रखना है हम बॉर्डर एरिया के अवाम इस पाक फ़ौज के शाना बशाना खड़ी हैं, आपको शिकस्त का सामना करना पड़ेगा। तो अजीज़ान गिरामी, इस सेमिनार का मकसद ये है हमारे मेहराब व मिंबर में अहले इल्म आ जाए। गिलगित बल्तिस्तान में
ये एक रवाज रहा है, ये पीरों का रवाज रहा है। इकबाल कहता है निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी, निकल कर खानकाहों से अदा कर रस्म शब्बीरी कि दीन खानकाही हैं फ़कत अंदो व दिलगिरी। हमारे मेहराब व मिंबर में अहले इल्म की कमी है। हम अज़ादारी को, हम मजालिस को, हम प्रोग्रामों को नीम पढ़े लिखे अफराद के हवाला करते हैं, जैसे मुझ जैसे मुल्ला है। उनके पास इल्म नहीं होता है, उनके पास रटी हुई बातें होती हैं, दोहराई हुई बातें होती हैं। जब आपके पास इल्म आ जाए तो यकीनन जिनके हाथों में इल्म आता है, जब इनके हाथों में किताब आ जाती है, इनके हाथों में कलम आ जाता है, इनको इंसानियत का एहतराम समझ में आ जाता है, पाकिस्तान का वक़ार समझ में आ जाता है। आज पाकिस्तान में जो दहशतगर्दी हो रही है, जो इंतशार फैलाया जा रहा है, जो तफर्रुक़ाबाज़ी हो रही हैं, वो कम पड़े हुए अफराद के हाथों में अक़वाम की तकदीरों को हमने हवाला कर दिया है। हमें चाहिए कौम के अफराद को पढ़ाएं, इल्म दे दे, मेहराब व मिंबर अहले इल्म एजुकेटेड के हवाला करे। आपको फौज का वक़ार समझ में आ जाएगा, आपको पाकिस्तान की अज़मत समझ में आ जाएगी, आपको शुहदा का मकाम समझ में आ जाएगा। आज हम अगर इस सरजमीन में इज्जत की ज़िंदगी से जी रहे हैं तो ये शुहदा और गाजियों की मरहून मिन्नत है जो आज हम यहाँ वक़ार की ज़िंदगी से जी रहे हैं। हम पाकिस्तान दुश्मन ताकतें जो फ़ौज को कमज़ोर करना चाहती हैं, जो अवाम और फ़ौज के दरमियान तफर्रुक़ा डालना चाहती हैं, मैं आज के सेमिनार के तवस्सुत से ये पैगाम देना चाहता हूँ, ये आपकी भूल होगी। पाकिस्तान की अवाम, गिलगित बल्तिस्तान की अवाम पाक फ़ौज के शाना बाशाना खड़ी है। जब भी पाक फ़ौज के लिए बुरा वक्त आता है, हम पाक फ़ौज के साथ अगले मोर्चों पर इनके साथ यकीनन पाकिस्तान का दिफा कर लेंगे। तो अजीज़ान गिरामी, मुझे बड़ी खुशी होती है 35 FF के CO साहब ने इस सेमिनार करने का एहतमाम किया, यहाँ लोगों को आगाही दी, लोगों को एक विजन दे दिया कि जहाँ भी हमें बड़ा अफसोस होता है, यहाँ की आवाम अगर पढ़ी लिखी होती, यहाँ की आवाम अगर बाशूर होती, हमें चाहिए पाकिस्तान की दिफा के लिए आवाम की ज़रूरत नहीं होती है, पाकिस्तान की दिफा के लिए अहले इल्म की ज़रूरत होती है। जो इकबाल जैसा पाकिस्तान ने जन्म दिया था, कायद आज़म जैसी जिस हस्ती को पाकिस्तान ने जन्म दिया था, लियाकत अली खान जैसे लोगों को पाकिस्तान ने जन्म दिया था, जुल्फ़िकार अली भुट्टो जैसे जिसने पाकिस्तान को एटमी ताकत बना दिया था, जन्म दिया था। आज भी हमें ऐसे अफराद की ज़रूरत है जो पाकिस्तान की सरजमीन में पैदा करने की ज़रूरत है। तो यकीनन हमें बड़ी खुशी होती है, हमें इन खानकाहों से निकलने की ज़रूरत है। खानकाह वो कहलाया जाता है जहाँ हमारी मस्जिदें होती हैं, जहाँ हमारे अज़ाखाने होते हैं। मेरा दिल में जान निखिल बल्तिस्तान है, मेरा ईमान प्यारा पाकिस्तान है, मेरा ईमान प्यारा पाकिस्तान है, मेरी पहचान गिलगित बल्तिस्तान, फख्र पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान, मेरा दिल मेरी जान गिलगित बल्तिस्तान, फख्र पाकिस्तान गिलगित बल्तिस्तान।
आप तमाम बरादरान का बहुत मशकूर हूँ कि बंदे नाचीज़ को यहाँ पर लबकुशाई का मौका दिया। सबसे पहले तालीम के हवाले से और तालीमी एक अवेयरनेस के हवाले से चंद जुमले आपकी खिदमत में अर्ज़ करना चाहता हूँ। हमारा ताल्लुक़ यूनियन काउंसिल हमज़गोन से है और यूनियन काउंसिल हमज़गोन एक पसमानदा यूनियन काउंसिल में शामिल है, लेकिन हमें जो है अल्लाह का लाख लाख शुक्र है कि आज हमारे यूनियन काउंसिल में एक आर्मी का इंस्टीट्यूशन APS की शक्ल में मौजूद है। यह हमारे शहदा और गाजियों का तोहफ़ा है हमारे लिए। हमारे जो करगिल वार में, उससे पहले के जितनी भी जंगें हैं, उनमें हमारे शहदा ने जो अपना नजराना पेश किया, उसका तोहफ़ा है। तो आर्मी का इंस्टीट्यूशन के हवाले से मैं आपको थोड़ा सा बताऊं, क्योंकि मेरा ख़ुद ताल्लुक़ भी कैडेट कॉलेज करदू में मैंने पढ़ा है, तो आर्मी के इदारों को मैं बेहतर तरीके से जानता हूं कि आर्मी को एक मुनफरिद नुमायाँ और अलग हैसियत क्यों हासिल है बाकी इदारों से। अगर वो चाहे वो तालीमी इदारा हो, आर्मी पब्लिक स्कूल की शक्ल में, कैडेट कॉलेज की शक्ल में हो, या हस्पताल में हो, तो CMH को क्यों अलग मुनफरिद उसको हासिल है, और जबकि सिविल हॉस्पिटल्स को उस तरह का बदकिस्मती से वो उस तरह का इमेज नहीं है। उसकी वजह सिर्फ एक लफ्ज़ में कहूँगा, वो है डिसिप्लिन। आर्मी के इदारों में डिसिप्लिन है, और डिसिप्लिन ही आर्मी की जो है इंस्टीट्यूशंस की बैकबोन है। अगर आप तालीमी इदारों में देखें तो जो सिविल इदारे हैं, बहुत वहाँ पर बड़े काबिल असातिज़ा होंगे, बहुत ही क्वालिफ़ाइड असातिज़ा होंगे। जिसी यूनिवर्सिटी में देखें, एडिसन कॉलेज में देखें, बहुत ही काबिल जो है ऑक्सफोर्ड यूनिवर्सिटी के ग्रेजुएट्स वहाँ पर क्वालिफ़ाइड स्टाफ होंगे, फैकल्टी होगी, लेकिन बदकिस्मती से डिसिप्लिन वहाँ पर इस किस्म का नहीं होगा। डिसिप्लिन आपके आर्मी इदारों में होगा, नज़्म व ज़ब्त यानी। और बच्चों की ग्रूमिंग के लिए डिसिप्लिन सबसे इम्पोर्टेंट है। जब तक डिसिप्लिन नहीं होगी, क्योंकि बच्चे हैं, बच्चों की उम्र है, सीखने की उम्र है। एक उम्र के बाद इंसान सीख नहीं सकता, उस सीखने का मरहला ख़त्म हो जाता है, रिफ्लेक्स बनने का उम्र होता है। उस उम्र में बच्चों को अगर आप डिसिप्लिन के एक इदारे में लगाएंगे, सुबह से लेके सुबह एक्सरसाइज PT जिसको कहते हैं फिज़िकल ट्रेनिंग से लेके रात को आखिरी फालन तक एक बाकायदा एक सिस्टम के तहत चलते हैं। गेम्स का अपना टाइम होगा, स्पोर्ट्स का अपना टाइम होगा, फिज़िकल ट्रेनिंग का अपना टाइम होगा, पढ़ने का अपना टाइम होगा, नमाज़ खाने का अपना टाइम होगा। इस तरह बच्चे की ग्रूमिंग होती है, जबकि सिविल इदारों में बदकिस्मती से इस तरह की ग्रूमिंग इतना मतलब इफ़ेक्टिव नहीं है। तो हमें कदर करनी चाहिए कि हमारे इस पसमानदा यूनियन काउंसिल में APS की शक्ल में हमारे घर की दहलीज पर एक आर्मी का इंस्टीट्यूशन है। ये कुछ तालीमी हवाले से थी। बाकी मेरा ताल्लुक़ तो महकमा सेहत से है, तो मैं कुछ सेहत के हवाले से आगाही आप लोगों के दरमियान आपकी खिदमत में पेश करना चाहता हूँ। महकमा सेहत के हवाले से हमारे सारे अमायदीन भी माशाल्लाह बैठे हैं, बुज़ुर्ग भी बैठे हैं, उलमाए किराम बैठे हैं। हमेशा से आप लोगों ने ताउन किया है। जब भी हम कोई कैंपेन करते हैं, चाहे पोलियो की शक्ल में हो, चाहे टाइफाइड कैंपेन हो, चाहे टेटनस का कैंपेन हो, आप सब लोगों ने हमारे साथ ताउन किया है, और यही शऊर होने की दलील है आप लोगों के अंदर। सेहत महकमा सेहत के बारे में ताउन करने की यही दलील है, और आप लोगों में सेहत का शऊर होने का दलील है। तो आप सब यहाँ मौजूद है, तो इस नशिद से ये फ़ायदा उठाना चाहता हूँ कि हमारे कुछ अभी भी कुछ चीज़ों की जो है हमारे अंदर शऊर की कमी है। कुछ वैक्सीनेशन के बारे में कुछ हमारे जहनों में ऐसे कुछ डाले हुए हैं कि वैक्सीनेशन जो है एक साजिश है बैरूनी, और इससे जो है हमारे आइंदा आने वाली नस्लें तबाह हो जाएंगी। हालांकि ऐसा कुछ भी नहीं है। महकमा सेहत हमेशा आप लोगों के फ़ायदे के लिए ही काम कर रहे हैं। पिछले दिनों जब कोरोना पीक पर था, तो वैक्सीनेशन से ही इसको काबू किया गया। वैक्सीनेशन में आप सब लोगों ने ताउन किया, तो वैक्सीनेशन से अब कोरोना का जो वो शुरू वाला जो हाइप है वो कम हो गया। एक वैक्सीनेशन के बारे में आप लोगों के बारे में आप लोगों की खिदमत पेश किया। बाकी जो बच्चे हैं हमारे नौज़ायदा बच्चे पैदा होने से लेकर 2 साल तक जो वैक्सीनेशन करते हैं, हिफाजती टिकाजात, आप लोग अपने घरों में, आप लोग ने अपने माशरे में ये आगाही फैलानी है कि ये वैक्सीनेशन इंतहाई ज़रूरी है बच्चे के लिए। अभी महकमा सेहत का ताउन है, शुक्र है। पुराने ज़माने में वैक्सीनेशन नहीं होती थी और इन्हीं छोटी छोटी बीमारियों से अमवात वाक़ होते थे, लेकिन आज हमारे दरमियान जो है हर यूनियन काउंसिल में EPI सेंटर मौजूद है। आप देखिए, हर यूनियन काउंसिल तक घर घर तक EPI सेंटर मौजूद है, और हमारे वर्कर्स, हेल्थ वर्कर्स, पोलियो के वर्कर्स घर घर तक आते हैं और बच्चों को वैक्सीनेशन करते हैं। तो इस हवाले से आप लोगों ने आगाही हाज़रीन महफिल,
आमादीन सिंकर हमजिगुन तरकती और बिलखुसूस 35 FF के जवानान अस्सलाम वालेकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। सबसे पहले मैं इस महफ़िल की वसातत से मेरे दूर दराज से आए मेहमानान गिरामी जो स्कर्दू से सुबह 8 बजे निकले हैं यहाँ इस प्रोग्राम के लिए खुसूसी तौर पर आप शिरकत करने के लिए आए, आपको मैं सलाम पेश करता हूँ, आप लोगों का शुक्रिया अदा करता हूँ। बंदे हकीर, आज की इस ऑर्गेनाइजिंग, आज की ज़िला खरमन के नौजवानों ने जो इस सेमिनार को इनेकाद किया है, इस सेमिनार से फ़ायदा उठाते हुए सबसे पहले मैं इस APS जहाँ पे हम बैठ के बात कर रहे हैं, सबसे पहले तो मैं हमारे मर्द मुजाहिद जनरल एहसान महमूद को मैं सलाम पेश करता हूँ और उसका शुक्रिया अदा करता हूँ। खरमंग बॉर्डर एरिया, यकीनन हम सोशल मीडिया में हमारा खरमंग का एक बहुत बड़ा एक्टिव व्हाट्सएप ग्रुप है वॉइस ऑफ खरमंग, जिसमें अक्सर जिक्र होता है अपर खरमंग और लवर खरमंग का। हमारा मेहमानान गिरामी, आपको बताता चलूँ, ये अपर खरमंग है जो दुनिया की जो इंसानी ज़िंदगी की बुनियादी से अक्सर सहूलियतों से यहाँ पर मुयस्सर नहीं है। इसके बाद मैं 39 बलोच के उस वक्त के CO मोहतरम कर्नल सईद साहब का भी मशकूर व ममनून हूँ। उसकी दिन रात और उसकी अनथक कोशिशों से ये APS का क़याम वजूद अमल में आया। इसके साथ 35 FF के कर्नल साहब, जिससे मेरी एक दफ़ा मुलाकात हो गई है, उसने हमें एक प्रोग्राम में मदऊ किया था। उसके बाद मैं ख़ुद मसरूफ़ रहा, इस वजह से मुलाकात नहीं रही। मैं उसका भी मशकूर हूँ, उसका भी शुक्रिया अदा करता हूँ। आपकी दिन रात मेहनतों से इस एजुकेशन में, इस इंस्टीट्यूट में जो लर्निंग प्रोसेस का सिस्टम चल रहा है, जो मॉडर्न पेडागोजी यहाँ पे यूज़ कर रहे हैं, जो यहाँ पे लर्निंग प्रोसेस जो दिया जा रहा है वो मॉडर्न टेक्नोलॉजी और मॉडर्न दौर के तहत दिया जा रहा है। यहाँ पर जितने भी हमारे काबिल असातिज़ा बैठे हैं वो मॉडर्न दौर के तहत वेल इक्विप्ड बैठे हुए हैं। हम उनसे सेटिस्फाई है, वो बेहतर काम कर रहे हैं। हाँ, ये बात ढकी छुपी नहीं है। हम पाकिस्तान आर्मी को हम यहाँ इस स्टेज में आके कुछ कहे, कुछ उनकी तारीफ में कहे या उसकी बुरे भला कहे, इट्स इम्पॉसिबल। जब से हम पैदा हुए हैं, जब से हम हैं, हमारा वजूद है पाकिस्तान आर्मी के साथ है। आज हम सुकून में हैं, आज हम पढ़ रहे हैं पाकिस्तान की टॉप क्लास की यूनिवर्सिटी में भी ज़िला खरमंग के स्टूडेंट इस वक्त एजुकेशन हासिल कर रहे हैं। तो इन्हीं की मरहून मिन्नत है कि हम सुकून से बैठे हुए हैं, दुश्मन की आंखों में आंखें मिलाकर हमारे पाक पोश सरहदों में हमारी हिफाजत कर रहे हैं। हम पाकिस्तान के तमाम गाजियान, शोहदा इकराम और हाजिर सर्विस जितने भी हमारे मुजाहिदीन हैं, उनको हम सलाम पेश करते हैं। साथ में इस महफिल से फ़ायदा उठाते हुए चलूँ, तरकती सिंकर हमजिगुन हमारे पर यहाँ पे खरमंग के मायनास, माजरत में ये बोलना भूल गया था, सोशल मीडिया और यहाँ पे प्रिंट मीडिया के लोग भी बैठे हुए हैं। मोहतरम नबी मेहदियाबाद और इसके साथ काचो हिमायत साहब, इनको भी खुश आमदीद कहते हैं। इनका भी बड़ा कंट्रीब्यूशन है। आजकल का दौर हथियार का दौर नहीं है, आज का दौर कलम और सोशल मीडिया का दौर है। मैं उम्मीद करता हूँ कि आज हमारी यहाँ की जो जो ज़रूरियात है, बुनियादी सहूलियतें हैं, इनको आप अच्छे पॉजिटिव थिंकिंग से, पॉजिटिव लिहाज से आप हाई अफ्स तक पहुँचा देंगे। मैं डॉक्टर मुस्लिम का भी मैं शुक्रिया अदा करता हूँ। आपसे मेरी मुलाकात नहीं रही, लेकिन आप UC हमजिगुन से आपका बिलोंग्स हैं, आप हमारे प्राइड है, आप पर हमें फ़ख्र है, आपको भी मुबारकबाद पेश करते हैं। रही एजुकेशन की बात, ज़िला खरमा में इस वक्त 555 टीचर, वर्किंग टीचर काम कर रहे हैं और 9,500 स्टूडेंट मौजूद हैं। 137 मुख्तलिफ स्कूल्स हैं, गर्ल्स, प्राइमरी, हाई और मिडल्स के। लेकिन ज़िला खरमा में सबसे बड़ी बदकिस्मती ये है, 50 अनअप्रूव्ड इस वक्त चल रहे हैं, जिसकी वजह से स्कूलों में असातिज़ा कराम की बहरान रहती है। और बहरान इस वजह से रहती है, मैकेनिज़्म नहीं है।
मुस्लिम्स की बात से मैं इत्तेफाक करता हूँ। अगर डिसिप्लिन और मैकेनिज़्म के साथ अगर चलाया जाए, खरमंग वेल रिच है एजुकेशन के टीचर के हवाले से, यहाँ पर कमी नहीं है, लेकिन यहाँ पर मैकेनिज़्म नहीं है। उस मैकेनिज़्म को बनाना चाहिए। इस महफिल, इस ऑर्गेनाइजिंग, इस सेमिनार से फ़ायदा उठाते हुए मैं तरकती सिंह करम और हमज़गुन के आमादीन का यही गिला पहला भी करते रहे, आज भी करता हूँ। बरसरे महफिल मेंबर मेरा गिला है, शिकवा है, ये 3 कौमें वो कौमें हैं अब तक सोई हुई है, जागी नहीं। यार तोरगुन हमारी यूसी तरकती का हिस्सा है, दूर दराज है, रिमोट एरिया है। आज तोरगुन का डीडीओशिप के लिए डीडी ऑफिस से प्रपोजल चला गया सेक्रेटरीट में। बागचा एक छोटी सी गाँव है, वहाँ से डीडीओशिप के लिए प्रपोजल चला गया सेक्रेटरीट में, लेकिन तरकती सिंह करम हमज़गुन वाले तीनों एक दूसरे के टांगे खींचने बैठे हुए कभी इस चीज़ पर बात नहीं करते। होल्डिंग डीडीओशिप वो वाहिद डीडीओशिप है। आज भी होल्डिंग डीडीओ में 52 स्कूल इस वक्त उसके अंडर में फीडिंग काम कर रहे हैं। पारी वो वाहद गाँव है जहाँ पे 6 स्कूलों पर डीडीओ कायम है। हमारे इससे पहले वाले मिनिस्टर पीएनडी जनाब अकबल हसन साहब ने, मेरा कज़न है, इसने इसी बात पर ठकरा दिया कि यहाँ हाई स्कूल नहीं है। मेरे भाईजान, हाई स्कूल होल्डिंग भी अप्रूव नहीं था, हाई स्कूल मेहदियाबाद भी अप्रूव नहीं था, आपका हाई स्कूल पारी भी अप्रूव नहीं था। वहाँ डीडीओ बन सकता है, हमज़गुन तरकती में क्यों नहीं बन सकता है? क्योंकि यहाँ इंसान नहीं बसते, इसलिए नहीं बनता है। जिन्होंने इस प्रोग्राम को ऑर्गेनाइज़ किया है, इन सबको मैं शुक्रिया अदा करता हूँ और इस प्लेटफॉर्म से यूँ पॉजिटिव मैं इमेज देना चाहता हूँ। हम सब एक हैं। जब तक हम तरकती सिंह करम हमज़गुन। सबसे पहले इस तकरीब के जितने मेहमान हैं उनको इस तकरीब में आने का बहुत शुक्रिया, और एक अच्छा प्लेटफॉर्म है एक तकरीब इस तरह की अपने इस इलाके के लोगों के लिए अपने जो मसाइल हैं, जो चीज़ें हैं, उसको कन्वे कर सकते हैं आगे, जो अथॉरिटीज़ हैं वहाँ बता सकते हैं बेहतर अंदाज में। तो सबसे पहले इस तकरीब का जो मौजू है, इसके लिए तकरीब की गई है कि ये जो पाक फ़ौज के साथ यहाँ की अवाम है, इसमें तो कोई शक नहीं है। मतलब मैं पाकिस्तान के बाकी जगहों पे भी पोस्ट रहा हूँ, चीज़ें देखी हैं, लेकिन यहाँ जो लोगों का तावन है पाक फ़ौज के साथ हर तरह के हवाले से, मतलब रोड्स हैं तो गाड़ियाँ प्रोवाइड करते हैं आने जाने के लिए, HMTs जो यहाँ पे चलती हैं। तो पाक फ़ौज कोई अलग इदारा या कोई एक एंटिटी अकेले से नहीं है, वो आप लोगों के साथ है। मतलब यहाँ के लोग अपना ताउन करते हैं, चीज़ें करते हैं, तभी हमारा निज़ाम भी चलता है। हम अकेले भी यहाँ पे सर्वाइव नहीं कर सकते। आप लोगों का ताउन, चीज़ें, लोगों की सपोर्ट हर तरह के हवाले से, तो इसी वजह से ही हमारा निज़ाम भी चल रहा है आप लोगों के साथ। तो इसमें तो कुर्बानियाँ जो यहाँ के शहदा हैं, शायद ही पाकिस्तान का कोई इलाका होगा जहाँ पे सबसे ज़्यादा शहदा होंगे, जो कि इस इलाके के शहदा हैं। गिलगित बल्तिस्तान ने आज़ादी में और स्पेशली कारगिल की जंग में बहुत अपना किरदार अदा किया है, इसमें कोई शक नहीं है। हर इलाके के, हर रीजन के, हर शहर के, हर डिस्ट्रिक्ट के और इवन के छोटे इलाके के भी शहदा हैं यहाँ पे, तो जिनकी कुर्बानियों से आज आप सब लोग इधर बैठे हैं और हम लोग भी एक पुरअमन एक इलाका बना हुआ है। नो डाउट LOC है आगे, वहाँ पे जंग भी होती है, चीज़ें भी होती हैं, लेकिन हमें भी एक तसल्ली होती है कि यहाँ की आवाम, यहाँ के लोग हमारे साथ खड़े हैं इन चीज़ों में हमारे हवाले से। तो सब इसके लिए भी बहुत मशहूर हैं और बहुत से पॉइंट हाईलाइट किए हैं यहाँ पे जितने भी मेहमान हैं उन्होंने। तो अथॉरिटी इज़ कंसर्न जिस लेवल तक हम आर्मी कर सकेगी वो लाजमी करेंगे, इसमें कोई ये APS हमज़गुन जैसे डॉक्टर मुस्लिम ने कहा और इन्होंने कि ये यहाँ की कुर्बानियों का तोहफ़ा है, इसमें कोई शक नहीं है। मतलब इतनी दूर आर्मी ने अगर एक स्कूल बनाना है, उसको चलाना है, वो अपने लिए नहीं हमने बनाया है, हमें इससे कोई जंग लड़ने में उस तरह मदद नहीं। यहाँ के लोगों की जो काविशें हैं, जो कुर्बानियाँ हैं, हमारे साथ जो ताउन है, उसी के मद्देनज़र रखते हुए इसको बनाया गया कि यहाँ से लोग निकलें। मैं और भी स्कूल्स में गया था, सिंह करमू वाले और ये हमज़गुन, तरकटी, तो बेसिकली मैं डॉक्टर हूँ इस यूनिट के साथ। तो यहाँ पे बच्चों में बहुत पोटेंशियल है, बहुत काबिल बच्चे हैं, मतलब जो आगे जा सकते हैं। सिर्फ इन अपॉर्चुनिटीज़ का कम होती हैं, जो मौक़े हैं, तो जैसे जैसे लेकिन आहिस्ता आहिस्ता बढ़ रहा है। पहले ऐसा निज़ाम नहीं था,
आहिस्ता आहिस्ता तरक्की हो रही है। तो इंशाल्लाह इसी में ही आगे निकलेंगे सारे। और आप यहाँ के लोग हैं तो हम हैं, और हम हैं तो यहाँ के लोग इकट्ठे एक साथ चलते हैं। तो सबका बहुत शुक्रिया। तो और जितने पॉइंट्स हमारे हवाले से होंगे इंशाल्लाह वो भी कन्वे करेंगे। तो बहुत शुक्रिया आप सबके आमद का और इस तकरीब के मुनक्किद करने का। अस्सलाम वालेकुम। बहुत शुक्रिया सर। ये थे सर अम्मार जो कि पाक फौज और आवाम के दरमियान जो रिलेशंस है उसके हवाले से बता रहे थे। इस प्रोग्राम के जो ऑर्गेनाइज़र के हवाले से, क्योंकि प्रोग्राम को यहाँ पे जो ऑर्गेनाइज करने के लिए जो मैनेजमेंट का जो काम किया है, इसके लिए आरिफ बल्की रहीम हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, हो जिसके जवानों की खुदी सूरत फौलाद, उस कौम को शमशीर की हाजत नहीं रहती। उलमा इकराम, पाक फ़ौज के ऑफिसर्स और डॉक्टर्स और हमारे अमायदीन और यूथ, अस्सलाम वालेकुम। आज जो आप लोगों ने ये तकरीब जो सजाई गई है, ये मेहराब व मेंबर और यूथ के किरदार के हवाले से और पाक फ़ौज से इज़हार यकजहती के लिए, और ये बॉर्डर एरिया के लोगों का, आप लोगों ने इससे पहले भी देखा होगा, ये कंसेप्ट हमने एक उजागर किया है यूथ असम्बली ने, और हमारी एक्टिव मेंबर है आरिफ हैदर, उसने इसको ऑर्गेनाइज़ किया यहाँ पे। तो मैं इनको भी खराज तहसीन पेश करता हूँ। और आप देखें, हर चीज़ का होता है ना कि आप अपने तासरात को पेश करने के लिए तरीक़े होते हैं। आप ये बातें आप वहाँ पे रोड ब्लॉक करके भी कह सकते थे, आप एहतजाज करके भी कह सकते थे, उससे नुकसान किसका होना था? आप लोगों का अपना होना था, और लोगों की जो है ना वो स्कूल से बच्चों को डिस्टर्ब होना था, आगे पीछे ट्रांसपोर्ट से आगे पीछे जाते थे, उनका नुकसान होना था। लेकिन आपने एक खूबसूरत तरीके से, एक वेल ऑर्गेनाइज तरीके से आपने जो आपके मसाइल थे वो आगे अरबाब इख्तियार तक रखे हैं। तो इंशाल्लाह हमसे भी जितना हो सके हम इसको भी उजागर करेंगे, हम इनके लिए और भी बेहतर करने के। और इसमें वही जो सदर साहब ने, टीचर एसोसिएशन, उन्होंने जो बात की है, जनरल एहसान महमूद साहब, उनकी बहुत बड़ी कंट्रीब्यूशन है गिलगित बल्तिस्तान में। तो उनको वाकई में आज दिली खुशी हो रही है कि मैं जनरल साहब को जो है बड़ा शुक्रगुजार हूँ और उनको खराज तहसीन पेश करता हूँ, जनरल एहसान महमूद साहब, कि लोग आपको बल्ती जनरल कहते थे, तो आपकी ख्वाहिशों से ये APS बना है, और पाक फ़ौज का इस बॉर्डर एरिया के लिए बहुत बड़ा तोहफ़ा है। यकीनन जब तक आप एजुकेशन फील्ड में आगे नहीं जाएंगे तब आप तरक्की नहीं कर सकेंगे। अभी आप लोगों के जो स्पीचेस, जिसमें डॉक्टर साहब के स्पीच थे, शेख साहब और आपके जो टीचर एसोसिएशन, बेहतरीन स्पीचेस की है। इनसे लगता है कि ये पढ़ा लिखा माशरा है। अब बॉर्डर एरिया के लोगों के अंदर जो है अल्हम्दुलिल्लाह वो दौर नहीं रहा। आपने जिस तरह से अभी सोशल मीडिया का दौर है, इसमें आप तमाम चीज़ें देख रहे हैं। ये 5th जनरेशन वार है। अगर आप देखना चाहें तो पहले जो है ना वो जंगें आप गोला बारूद उससे लड़ी जाती थी। आजकल का दौर है वो सोशल मीडिया वार है। अगर आप देखें फेसबुक पे आप कोई पोस्ट लगाते हैं तो उससे देखो ना धड़ाधड़ जो है वो शेयर कर रहा था, एक से दूसरा, दूसरे में तीसरा, बगैर तहकीक के। जिस तरह से हमारे क़िबला तशरीफ़ फरमा, आप खुद जानते हैं कि इस्लाम कितना कहता है कि आप तहकीक करें, जो भी चीज़ हो आप तहकीक करें, बगैर तहकीक के आपको सुनी सुनाई हुई बातों को आगे ना फैलाए। तो ये बहुत बड़ा फितना भी है सोशल मीडिया। आप बगैर तहकीक के किसी चीज़ को आगे फैलाते हैं, प्रोपेगेंडा चल रहा है। अवाम को फौज से दूरी करने का जो है ना एक प्रोपेगेंडा चल रहा है, इसको काउंटर करना हमारे यूथ की जिम्मेदारी है, हमारे सोशल मीडिया एक्टिविस्ट की जिम्मेदारी है। और ख़ास कर जो है जो बॉर्डर एरिया के लोगों को इसका सबसे ज़्यादा अगर ये चीज़ें हो जाता है नुकसान होता है। तो पाक फ़ौज और अवाम और यूथ, ये तीनों पिलर्स जब तक नहीं मिलेंगे, आज का जो मेहराब और मेंबर उलमा का किरदार है अमन के लिए, यूनिटी के लिए, जिस तरह से कायद का कौल है ना, यूनिटी, फेथ, डिसिप्लिन, अगर इन 3 चीज़ों के ऊपर आप फोकस करेंगे तो वन पाकिस्तान। आज आप लोगों की हमारी जो है ना गुजारिश भी यही है कि एक होकर रहे। यानी कोई आप कहते हैं ना कोई पंजाबी, सिंधी, बलोची, सरहद,
गिलगित बल्तिस्तानी या कोई फ़लाँ जगह फिस्तान किसी मसलक का, कोई फ़लाँ मसलक का, हमारा एक ही पाकिस्तान है, एक ही इस्लाम है, एक इस्लाम, एक पाकिस्तान के ऊपर आज हमें यकजा होने की ज़रूरत है। अगर हम वन पाकिस्तान और एक इस्लाम के ऊपर यकजा हो जाएंगे तो दुश्मन को और कुछ करने की ज़रूरत ही नहीं है। आपको सिर्फ इसके ऊपर यकजा रहेंगे तो वो अपने मौत आप मर जाएंगे। जिस तरह से भारतीय वज़ीर दिफा का जो बयान था, वो पोप कहते हैं ना पाकिस्तान ऑक्युपाइड कश्मीर जीबी के लिए, जिस तरह उसको जनरल ने बताया है, ये हमारे महाज एरिया के लोगों ने बता दिया है ये अमली तौर पर, और उनकी हिम्मत दी है कि वो आके जो है गिलगित बल्तिस्तान के ऊपर, ये हर पूरा गिलगित बल्तिस्तान के यूथ अपने अफवाज के साथ खड़े हैं। ये कल भी खड़े थे, आज भी खड़े और आइंदा भी रहेंगे। और जब तक आप ये देखें ना, आज हम सेमिनार करके पाक फौज को क्या कर रहे हैं, खराज तहसीन पेश करें। हमारे इससे बेशक कोई फ़र्क नहीं पड़ता हो, लेकिन जो है ना आर्मी को इससे क्या मिलता है, इनको एक सपोर्ट मिलता है। आप उनको मोरल हाई होता है ना, आप उनको जिंदाबाद कहते हैं, उनके सपोर्ट में कोई रैली निकालते हैं या सेमिनार करते हैं तो उनको जो है ना एक सपोर्ट मिलता है, उनका मोरल बड़ा होता है और वो बता सकते हैं कि होना ये चाहिए कि हर घर में पाकिस्तान का झंडा यहाँ पे लहराना चाहिए आप लोगों को। जब हर घर में पाकिस्तान का झंडा लहराएंगे तो दुश्मन बगैर देखे वो अपने मौत आप मर जाएंगे। ये हमारी ज़रूरत है आज की, जो है ना हमें बताने की ज़रूरत है। और सोशल मीडिया वार है, आप जो है ना पाकिस्तान का फ्लैग के साथ एक तस्वीर खींचे फेसबुक पे लगा दे, कितने लोग जलेंगे खुद पता चल जाए। तो ये चीज़ें टेक्निक्स है, इन टेक्निक्स को आप इस्तेमाल करें और अफवाज पाकिस्तान का और पाकिस्तान का नाम रोशन करने के लिए। और सबसे ज़्यादा हमारे पास जो ज़रूरत है गिलगित बल्तिस्तान में एजुकेशन की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। हमारे लोगों के अंदर जो ना आपने ख़ुद मेरे बेसिक एजुकेशन यहाँ के बाद मैंने पिंडी इस्लामाबाद से पढ़ी, तो हमें उर्दू का इतना मसाइल होता था, तो उर्दू बोलने में हम जो नकाकी के बड़े जो है वो करते थे। तो लेकिन फिर भी अल्हम्दुलिल्लाह हमने देखा कि कुछ टाइम हमें लगा, लेकिन हमने सीखा। तो हमारे कॉन्फिडेंस लेवल के लिए इम्प्रूवमेंट की बहुत ज़्यादा ज़रूरत है। अगला कुछ सेमिनार्स आप रखते हैं तो कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर रखें, प्रेजेंटेशन स्किल्स के ऊपर रखें। जिस तरह से अशरफ साहब जो प्रिंसिपल है यहाँ के, मैं इनसे रिक्वेस्ट करता हूँ कि बच्चों के अंदर जो है ना खुद एतमादी पैदा करें, कितना बिलीव इन योर सेल्फ। जब तक आप अपने ऊपर यकीन करेंगे तो अल्लाह के ऊपर यकीन आ जाएगा। जिस तरह इकबाल कहते हैं ना, अपने मन में डूब कर पा जा सुराखे ज़िंदगी, तू अगर मेरा नहीं बनता न बन अपना तो बन। तो इसलिए कि आप अपने बच्चों के अंदर जो है ना जो हिडन टैलेंट है उसको उजागर करें। हर बच्चे के अंदर एक एक टैलेंट अल्लाह ने दिया हुआ है, उस टैलेंट को आप उजागरने के लिए कोशिश करें। तो मुझे नहीं लगता कि हमारे जो गिलगित बल्तिस्तान का जो दिमाग है, वो यहाँ के जो बच्चे और बच्चों का जो टैलेंट है वो दुनिया में कहीं नहीं है। क्यों? क्योंकि आबो हवा हमारा अच्छा है, हमारा पानी अच्छा है, तो जहनी लेवल बहुत स्ट्रांग है। बस आपको पॉजिटिव डायरेक्शन की तरफ जाने की ज़रूरत है। नेगेटिविटी में मत पड़े, फजूलियात में ना पड़े। सोशल मीडिया का पॉजिटिव इस्तेमाल करें, अपने एजुकेशन के लिए इस्तेमाल करें। अपने जिस तरह से डॉक्टर साहब ने बड़ा ज़बरदस्त जो है ना यहाँ पे हेल्थ के टिप्स दिए, आप लोगों के लिए बताया है कि ये चीज़ें अब इस तरह के आप मुख्तलिफ जो है ना जो हमारे जो एजुकेशनिस्ट है वो लोग आके अपना जो है ना मोटिवेशन, आज का जो सेमिनार का एक मकसद ये भी था कि वो अपने हवाले से बताएं, अपने एजुकेशन के हवाले से, हेल्थ के हवाले से, पाक आर्मी के हवाले से। तो इससे क्या हो जाता है, एक अवेयरनेस मिल जाता है, एक को दूसरे से सीखने को मिलता है, दूसरा तीसरे से सीखता है। क्योंकि हर बंदे के अंदर अल्लाह ने खूबी पैदा की हुई है। अगर एक खूबी को आप जांचने की कोशिश करेंगे, अगर APS खरमंग में अगर कॉन्फिडेंस बिल्डिंग के ऊपर, अगर यहाँ पे बच्चों के हिडन टैलेंट को उजागर करने के ऊपर आप कोशिश करेंगे तो इंशाल्लाह आज 10 साल के बाद ये नक्शा ही बदल देगा। तो इसलिए आप लोगों के पास ये जो है ना एक नियामत से कम नहीं है कि हमारी मुलाकात हो ही नहीं सकती थी जनरलों से, कर्नलों से। तो जनरल महमूद साहब यहाँ तशरीफ लाए, उन्होंने एक अवामी एक वो माहौल बनाया, यहाँ पे अपना घर जैसा माहौल बनाया, हमारी मुतालबात सुने और हमें मौका दिया। और हम इनका निहायत मशहूर है। और ख़ास तौर शहीद बंगेश साहब जो 39 बलोच का कर्नल था, उन्होंने हमारे साथ बहुत ताउन किया, हमारी मुतालबात आगे तक उन्होंने पहुंचाया। और हमारे लिए ये बहुत बड़ा तोहफा जो हमारी ज़िंदगी में हम सोच भी नहीं सकते थे कि ये इतना बड़ा तोहफा हमें पाक फौज के ज़रिए हमें मिलेंगे। अल्हम्दुलिल्लाह आज हमारे
स्कर्दो में जो माइग्रेट हुए थे लोग, वहाँ से वापस यहाँ दोबारा यहाँ पे शिफ्ट हुआ है कि वो यहाँ आके तालीम हासिल करें। तो हम पाक फौज का निहायत मशहूर है और हमारी जितनी भी यहाँ पे तरक्याती काम या जितने भी तालीमी जो भी हमारी ज़रूरियात है वो पाक फौज के ज़रिए से हो रहा है। बाकी हमारा कोई पुरसान हाल नहीं है। यहाँ स्कूल में टीचर की कमी है, हम लाख बार हमने आगे इंतज़ामिया तक हमने ये बात पहुँचाई है, डायरेक्टर से भी हमने बात किया है, कोई हमारा पुरसान हाल नहीं, कोई सुनने वाला नहीं है। बस हम यहाँ आके फौजी कर्नल को और फौजियों को हम फरियाद करते हैं, फिर हमारा थोड़ा काम हो जाता है। बाकी हमारा कोई सुनने वाला नहीं है यहाँ पे। तो हम पाक फौज का निहायत मशहूर है, पाक फौज के शाना बशाना हम खड़े हैं। इंशाअल्लाह पाक फौज के लिए हम अपने जाने नजराना पेश करने के लिए तैयार है और हमारे किया भी है, हमारे शोधा के नाम भी है। आप पुल के पास हमारे शोधा के नाम भी लिखा हुआ है, तरकती हमदुल्ला सिंह करमो। अल्हम्दुलिल्लाह हमारे शोधा भी है, सिविल शोधा भी है। हम भी शहीद होने के लिए इंशाअल्लाह तैयार है। वज़ीर दिफा इंडिया को हम भरपूर जवाब देंगे, हम उसके आंखों में हाथ डाल के निकालेंगे वो क्या समझते हैं। तुमने कारगिल वार में नहीं देखा कि हमने क्या किया तुम्हारे साथ। तो हम इस ऑर्गेनाइजर का भी बहुत बहुत मशहूर है कि इन्होंने हमारे यहाँ एक प्रोग्राम का इनकाद किया और हम पाक फौज और जी डॉक्टर साहिबान तशरीफ लाए हैं, उलमा साहिबान तशरीफ लाए हैं और स्कर्दो से मंजूर साहब वगैरह जो इनकी पार्टी आई है, तो इनका बहुत बहुत मशहूर है। वस्सलाम।